वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और निवेश से आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं और इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों के इंश्योरेंस की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो अभी मौजूद भी हैं वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, एक्सक्लूजन्स के साथ है, कैपिंग्स के साथ है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ लगातार हर उम्र और हर तबके के पॉलिसी होल्डर को अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे लगी हुई होती हैं। तो अब कुछ इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से हेल्थ प्लान्स भी लेकर आई हैं। जानना होगा ये कौन कौन से हेल्थ प्लान्स हैं, कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं और मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से ये नए प्लान्स कितने अलग हैं। विस्तार से इस पर बात करेंगे। सिद्धार्थ सिंगल, हेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और एक बार फिर से आप आसान भाषा में दर्शकों को समझाएंगे किस तरह से इंश्योरेंस की अपनी रणनीति में आगे बढ़ा जाए। तो सिद्धार्थ, पहला सवाल तो यही पूछना चाहती हूँ कि हम जब वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं, मौजूदा बाजार में, नए वाले की बात नहीं कर रही हूँ सिद्धार्थ, मौजूदा बाजार में किस तरह के हेल्थ प्लान है, किस तरह की कवरेज है, कहाँ कमी है, कहाँ पर्याप्त कवरेज है, जरा समझाएं। सबसे पहले तो थैंक यू कविता, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की नीड जो सबसे ज्यादा होती है वो आपको सीनियर ईयर्स में ज्यादा होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे आप ज्यादा प्रोन होते हैं कि कोई बीमारी होती है शरीर में जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो। तो अभी मौजूदा टाइम में अगर मैं नए प्लान्स की बात ना करूं, मैं पुराने प्लान्स की बात करूं, तो ज्यादातर हमने देखा था कि प्लान्स दो तरीके के थे। एक तो सबसे पहली चीज कि प्लान्स वर वेरी फिक्स्ड प्लान्स, मतलब कि आप उनमें कोई भी फेरबदल अपने हिसाब से नहीं कर सकते थे। और मतलब अगर जो प्लान में फीचर्स अवेलेबल हैं, आप या तो उन्हें ही लेंगे या फिर आप कंप्लीटली वो प्लान को नहीं चूज करेंगे। तो मतलब एज अ कस्टमर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या नहीं था जिसमें आप अपने प्लान्स को अपनी नीड्स के हिसाब से चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बहुत सारे प्लान्स में 60 एंड अबव की एज पे, जो कि सीनियर सिटीजन एज है, उसके अगर आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो बहुत सारे प्लान्स में ये था कि आपको 20% कोपेड अपने होगा ही होगा, विच मीन्स कि अगर आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल आता है तो 20,000 रुपीज आपको अपनी पॉकेट से पे करने ही पड़ेंगे। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है उसको रिमूव करने का। हालांकि कुछ प्लान्स ऐसे भी थे जो कि मतलब वो ऑप्शन देते थे, पर ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर प्लान्स ऐसे थे कि जहां पे आपको कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। सिमिलरली प्रीमियम अगर जो भी उस प्लान में फिक्स्ड है, आप उस प्रीमियम को किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी पॉकेट अगर उतनी अलाउ नहीं करती है एक सर्टेन प्रीमियम देने को, तो पहले आपके पास वो ऑप्शन नहीं था कि आप उस प्रीमियम को कम कर सकें, जो कि अब नए प्लान्स में काफी हद तक आने लगा है, जहां कि आप प्रीमियम एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं तो पहले के जो प्लान्स थे, जो पहले चले आ रहे थे सीनियर सिटीजन के लिए प्लान, वो ज्यादातर फिक्स्ड प्लान्स थे जिनमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते थे। या तो आप वो कंप्लीटली लेंगे या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड दूसरा, उसको आप किसी भी तरीके से कस्टमाइज या प्रीमियम आप मैनेज नहीं कर पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन तबका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तबका है हमारे लिए, वहां पे या तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हुआ, और प्रीमियम ज्यादा होने के बावजूद मेरे को जो प्लान्स मिल रहे थे वो थोड़े लिमिटेड फीचर प्लान्स मिल रहे थे। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक कस्टमर की डिमांड भी थी, एक नीड भी थी कि इस सेगमेंट को, जो कि सबसे ज्यादा जिसको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकें और कौन से बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आ सकें। ये एक ऐसा बाजार है जो कि काफ़ी मायनों में खाली था। और हम सब जानते ही हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, महंगाई की बात करूं, तो ये आपकी आम महंगाई से ज़्यादा दुगनी तेज़ी से बढ़ती है। और अगर आप रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी की अपनी बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में करनी चाहिए वो ये है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा का हेल्थ इंश्योरेंस कवर अपने पास हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोगों की रेगुलर इनकम जो है, जो वो नौकरी में उनको मिला करती थी, वो रिटायरमेंट के बाद रुक जाती है। उन्हें प्रावधान करना होता है, उन्हें अरेंजमेंट्स करनी होती है, और इसीलिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस आपके उस अरेंजमेंट में सबसे पहली अरेंजमेंट होनी चाहिए, प्राथमिकता में सबसे पहला होना चाहिए। तो अब इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सिद्धार्थ, किस तरह से नए और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं? इंश्योरेंस कंपनियां वाइज मुझे बताइए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और क्या क्या फीचर्स हैं उनके। देखिए, अगर मैं एक जनरल तौर पे बात करूं, अब
अप टू 99 ईयर्स ऑफ एज भी अगर कोई कस्टमर है तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। काफी प्लान्स आ गए हैं जहाँ पे वो एक एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री एज की। आप अगर पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, मान लीजिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी, तो आप खरीद सकते हैं अगर वो 80, 85 या इवन अप टू 99 ईयर्स ऑफ एज हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब जैसे प्लान्स अब काफी मॉड्यूलर बन गए हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने हिसाब से प्लान्स में कोई फीचर घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अगर आप फीचर कोई बेनिफिट घटाएंगे तो उसका प्रीमियम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड प्लान 20,000 रुपए का था, एग्जाम्पल कीजिए 20,000 रुपए का प्रीमियम है आपका सालाना, आप उसमें चाहते हैं कि भाई मैं कोई प्रीमियम बेनिफिट्स अपने कम कर दूं, तो वो हो सकता है प्लान आपका 16,000 रुपए में भी मिल जाए आपको, क्योंकि मतलब आपने बेनिफिट्स कम कर दिए। तो एक मॉड्यूलरिटी आपके हाथ में आ गई एज अ कस्टमर। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को बेनिफिट्स ज्यादा चाहिए तो मैं 4-5 हजार रुपए एग्जाम्पल और दे सकता हूँ और मेरे को और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करूं तो इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि 20% कोपे मान लीजिए पहले एक तरीके से मैंडेटरी था काफी सारे प्लान्स में, तो अभी एक ऑप्शनल फीचर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि भाई मतलब कोपेमेंट ना लगे, आप पूरा का पूरा बिल इंश्योरेंस कंपनी दे, तो आप एक तरीके से वो 20% कोपेमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। वाइल ऑन दी अदर एंड, अगर आप चाहते हैं कि वो 20% को पेमेंट बढ़ा के मैं 50% करना चाहता हूँ, मान लीजिए ठीक है मैं एक बेसिक कवर लेना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं पे करना चाहता, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, उसमें मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी मायने रखती है, पहले क्या था कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मान लीजिए पहले से ही कोई डिजीज है ज्यादातर जो कि हार्ट डिजीज या मान लीजिए हाइपरटेंशन या डायबिटीज का केस होगा, तो पहले ये मैंडेटरी था कि आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना ही होगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है उस वेटिंग पीरियड को हटाने का या कम करने का। अब बहुत सारे प्लान्स में ये ऑप्शन आ गया है, कस्टमर्स को ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देते हैं, उस 4 साल को आप एक तरीके से डे 1 कवरेज भी कर सकते हैं, विच इज प्रैक्टिकली अगले दिन से भी आप कवर कर सकते हैं। या फिर जो बाकी डिजीजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई और किसी को मतलब नी सर्जरी वगैरह एक्सेट्रा कोई भी डिजीज है, उसमें आप वेटिंग पीरियड्स को कैसे अपने हिसाब से कम कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। तो ये एक पहले जो एक बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था कस्टमर के पास, अब ये दूसरा ऑप्शन आ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, रूम रेंट से रिलेटेड काफी चेंजेस आए हैं। पहले एक तरीके से फिक्स्ड था कि अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम अलाउ करता है इंश्योरेंस कंपनी आपको प्लान में, तो आपको वही लेना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई मान लीजिए मैं एज अ कस्टमर मैं ओके हूं कि भाई मैं शेयर्ड रूम लेना चाहूँ, तो अगर उसके बदले मेरे को डिस्काउंट मिल जाए, तो ये चीज पहले पॉसिबल नहीं थी। अब पॉसिबल है कि अगर आप शेयर्ड रूम में भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आप शेयर्ड रूम अपने प्लान में ले सकते हैं और उसके बदले आपको इंश्योरेंस कंपनी 5 से 7% का डिस्काउंट देती है प्रीमियम पे। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अप टू स्वीट रूम भी लेना चाहूँ, मतलब मैं अच्छे से अच्छा रूम हॉस्पिटल में लेना चाहूँ, ताकि मेरे इलाज में कोई मेरे को बिल्कुल भी तकलीफ ना है या बिल्कुल मेरा कंफर्ट रहे, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके उस रूम रेंट कैटेगरी को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। तो आई थिंक इस तरीके से पिछले मैं कहूंगा 1 से 1.5 साल में काफी सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्लान लाई हैं, स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे प्रीमियम्स क्योंकि ज्यादातर थोड़े से हायर साइड पे होते हैं, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू क्लेम भी ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस कस्टमर को दे दिए गए हैं कि आप अपने हिसाब से फीचर्स को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। चलिए सिद्धार्थ, एक अहम सवाल, आपने तमाम तरह की बातें बता दी जो कि नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में शामिल हो रही हैं, लेकिन अब देखिए हम ऐसे वर्ग की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जो कि रिटायर हो चुका है, ठीक है। इस उम्र में अगर वो इस तरह के प्लान्स खरीदने जाते हैं तो उनकी जेब पर कितना भारी होगा, ये सबसे पहले एक सवाल। उसके बाद मौजूदा जो हैं पॉलिसी होल्डर्स, उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। फिलहाल नया प्लान लेने का जो खर्चा आएगा वो कितना ज़्यादा होगा, इतने फीचर पैक प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, क्या वैसे आप इनको रेकमेंड करते हैं नए प्लान्स को खरीदने के लिए? एब्सोल्युटली, देखिए नए प्लान्स नए फीचर्स के साथ आए हैं और इसमें बहुत सारी कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है और अच्छे फीचर्स भी मिले हैं जो कि एक्चुअली कस्टमर के लिए काफी बेनिफिशियल हैं। आपको एनुअल हेल्थ चेकअप मिला है, जो कि काफी सारे प्लान्स में अब अवेलेबल है, इनफैक्ट सभी प्लान्स में अवेलेबल है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई
कस्टमर जिसको ऑलरेडी डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी की कोई दिक्कत है, तो आप अपने वेटिंग पीरियड को आप रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप आज मान लीजिए 1 साल बाद डायबिटीज या हाइपरटेंशन से रिलेटेड मेरा कोई क्लेम आता है, तो पहले के प्लान में मुझे 4 साल वेटिंग पीरियड लगता था, अब के प्लान में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको घटा सकूं और मैं अगले साल ही उसका क्लेम ले सकूं। सो जिसके लिए एक्चुअली आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो डेफिनेटली इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप जो अपना करंट प्लान है उसको समझें और मार्केट में नए क्या प्लान आए हैं उसको भी समझें, एंड अकॉर्डिंगली आपको हो सकता है सिमिलर प्रीमियम और बेटर बेनिफिट्स के साथ हो सकता है आपको बेटर प्लान मिल जाए, जिसको आप आसानी से पोर्ट करा सकते हैं। अगर मतलब आप अपने मौजूदा प्लान से खुश नहीं है या उसमें आपको लगता है कि मेरे पास बेनिफिट्स कम है, तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। रही प्रीमियम की बात, तो टिपिकली डिपेंडिंग ऑन एज एंड एवरीथिंग, बट टिपिकली जैसे कि अगर मैं बात करूं एक 60-year-old सिटीजन अगर 5 लाख का कवर लेते हैं, तो और दिल्ली जैसे शहर में मान लीजिए रहते हैं, तो टिपिकली प्रीमियम होगा समवेयर अराउंड 20 to 22,000 रुपीज। तो मान के चलिए करीब करीब मोटा मोटा 2,000 रुपए महीना, 1,800 से 2,000 रुपए महीने का एक प्रीमियम खर्च होगा, बट वो 5 लाख के कवर के लिए होगा। हाँ, 10 लाख के कवर के लिए जाते हैं तो वो 22-23 हजार का प्लान हो सकता है आपको, मतलब 26-27,000 का मिले। तो इस तरह से आप अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम रफली आपका 2 से 2,500 रुपए महीना अगर आप 60 साल की उम्र पे। जैसे जैसे ऑब्वियसली उम्र बढ़ती जाती है प्रीमियम्स और बढ़ते हैं क्योंकि आपकी प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है, बट रफली अगर आप मान के चलें 60 ईयर्स की एज पे 2 से 2,200 रुपए पर मंथ एट द मैक्स इज द प्रीमियम जो आपको खर्च करना पड़ सकता है। जी जी, चलिए सिद्धार्थ, सवाल मेरे पास और भी हैं, लेकिन मेरे पास ना समय ख़त्म हो गया है। हमारे अगले मेहमान और हमारे दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं अपने सवालों को लेकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला इस खास पेशकश में और मुद्दे पर बारीकी से समझाइश थी दर्शकों को। मैं रुकूंगी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे साथ रुंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रुंगटा जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड महाकुंभ में जो वो शिरकत कर रहे हैं उसको लेकर, साथ ही क्रेडिट कार्ड से खर्चा आपको कैसे संभल कर करना है इसकी नसीहत भी देंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।